पैरों के शब्द ना हो, ऐसे धीरे धीरे जग करके प्रवेश किए। और वहां जो दीपक था मुख की वायु से उसे बुझा दिया और नवनीत गटक रहे हैं। मैया को लगा कि दीपक कैसे बुझ गया। जब उस कमरे में देखा तो ये जो भयचकित होकर इनका देखना और वो हाथ में मक्खन और मुख में मक्खन, ये ध्यान मेरे परमानंद की वृद्धि कर रहा है। दधिमंथन निनाद त्यक्त निद्रा प्रभाते, धीरे धीरे निभृत पदमगारम बल्लवीनाम प्रविष्ट, मुख कमल समीरैरासु निर्वाप्य दीपान, कवलित नवनीता पातु माम बाल कृष्ण। ये सुंदर रूप, भयचकित नेत्र से मैया की तरफ देख रहे और मक्खन कुछ हाथ में कुछ मुख में। एक दिन की बात है कि मैया बड़ी मस्ती से मंथन कर रही है। लाला ने सोचा जो मंथन करके मक्खन निकाल रही वो पीछे से छुप के निकाले। मैया ने नूपुर पहनाए थे तो बड़े प्रवीण अपने हाथों से नूपुर को पकड़ के जो चल रहे, उनकी जो शोभा, झुक करके अपने चरणों के नूपुर पकड़े कि छम से ना हो, और धीरे धीरे प्रपद गतिभिर मंद मंदम विहस्य। आसपास जो सेवा में गोपीजन सब खड़ी हो गई, इनके इस रूप को देख रही, अपने हाथ से अपने पैरों के नूपुर पकड़कर धीरे धीरे चुपचाप जा रहे कि मैया जान न जाए। सुंदर गोपियां अपने मुख को दबाकर हंस रही कि कैसी विचित्र लीला कर रहे हैं। और धीरे से जाकर के जो नवनीत अभी अभी निकाला गया मक्खन है, मैया ऐसे मथुरई निकाल निकाल के रखती जा रही, प्रभु वहां से ले लेकर के खाते जा रहे। ये परमानंद का विषय। अचानक सामने आंगन में खड़े हुए प्रभु का चिंतन कर रहे तो सामने के ऊपर के खंड में देखा कैसा सुंदर रूप श्री कृष्ण का। प्रसादाग्रे निवसति पुरः स्मेर वक्तारविंदौ मामा लोक्य स्मित सुवदनो बाल गोपाल मूर्ति। बड़ा खिला हुआ मुखारविंद श्री कृष्ण मामावलोक मेरी तरफ देख रहे, स्मित सुवदनो, और मुस्कुराते जा रहे हैं। और ऐसे श्रीमुख से शोभा का विस्तार करते हुए इशारा करते जा रहे कि मेरे हृदय में कृपा प्रसाद की तरंगे उठ रही। और इस प्रसाद के प्रसादाग्रे, प्रसाद के ऊपरी भाग में विराजमान, जब निरंतर भगवत चिंतन चालू होता है तो ये लीलाएं शुरू हो जाती है। कहीं कहीं प्रभु विराजमान, कहीं कोई लीला, कहीं कोई भाव, कहीं वो हर समय इसी में भूल जाता है। तभी तो देश शुद्धि का विस्मरण हो जाता है, पता नहीं कुछ रात दिवस का। पर इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए जैसे सत्संग की महिमा ऐसे कुसंग की भी महिमा है। अगर सत्संग भी करोगे और कुसंग भी करोगे तो हो सकता है कुसंग जोरदार हो जाए, क्योंकि बहुत जन्मों से कुसंग ही होता रहा है। श्री नारायण भट्टाचार्य जी के वचन, यदि तुम भक्ति के इच्छुक हो, प्रेम के इच्छुक हो, भगवत दर्शन करना चाहते हो तो अभक्तों का संग कभी भूल कर मत करना। ना तो देहोत्थो वाचिको मानसस, तथा ना शारीरिक होने पावे, ना वाणी से होने पावे, ना मानसिक होने पावे। एकांत में बैठकर दुष्ट का चिंतन भी करना, उसका संग करना होता है। दुष्ट आचरण का, दुष्ट स्वभाव का, दुष्ट व्यक्ति का, दुष्ट घटना का चिंतन नहीं करना चाहिए। ना उसके विषय की चर्चा करनी चाहिए, बहुत दुष्ट है वो, ऐसा वैसा, आप उसका संग कर रहे हैं। और ना शरीर से संग करना चाहिए। त्रिविधोपि परित्याज्यो भक्ति कामनया बुधई, बुद्धिमान को चाहिए तीन प्रकार का जो संग, शारीरिक, मानसिक और वाचिक, तीनों प्रकार का संग त्याग दे।
ऐसे मानसिक सत्संग भी होता है। आज सत्संग में सुना, आज वो संते बोल रहे थे, आज ऐसा, तो आपका सत्संग हो रहा मानसिक। परस्पर बैठ करके भगवत चर्चा ऐसी सुनी, ऐसा ऐसा, ये वाचिक हो रहा है। और भक्तों के संग में बैठे ये शारीरिक हो रहा है। ऐसे ही कुसंग होता है। तो कह रहे हैं कायिका काय संबंधात, देह संबंध से जो अवैष्णव है, भजन नहीं करता, दुष्ट स्वभाव का, वो कोई भी हो, जाके प्रियन राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरीसम यद्यपि परम सनेही, कोई भी हो, पिता माता भाई बंधु परिवार का कोई जो भगवान का विरोधी है, किंचन मात्र भगवत भक्ति का अंग उसके हृदय में नहीं है, तो हमारा कर्तव्य है कि जरूरत पड़ने पर हम उसकी सेवा कर देंगे, पर संग नहीं करेंगे, न वाचिक न मानसिक न शारीरिक। अधिकार है, तुम पिता हो माता हो, जरूरत पड़ेगी, तुम दुख में हो, तुम तुम्हारी सेवा कर देंगे, लेकिन तुमसे हम मन नहीं मिलाएंगे, क्योंकि तुम भगवत विमुख आचरण करते हो।